अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं होमाटोसिस पे, यानी कि खून थूकना। इस पे पहले भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और इसमें कुछ अद्वियात मैंने बयान की थी। अब बाकी अद्वियात दूसरे लेक्चर में बयान करने की कोशिश करते हैं। एक दवा है ओपियम। इस दवा में मरीज़ खून थूकता है और आम तौर पर ये शराब पीने वाले लोग होते हैं, जबकि सीना गर्म और जिस्मानी अज़ा सर्द होते हैं, खांसी उठती है, जागदार बलगम निकलता है और खांसी आने के हमरा मरीज़ को गनुदगी होती है। यानी कि इसमें खून थूकता है ख़ास तौर पर शराबी, जो शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनका सीना गर्म और जिस्मानी अज़ा सर्द होते हैं, शदीद खांसी उठती है और साथ जागदार बलगम के हमरा खून आता है और खांसी के हमरा मरीज़ में गनुदगी पाई जाती है। अगर ऐसी अलामत हों तो हम ओपियम देकर इस मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आती है फास्फोरस। इसमें मरीज़ खून थूकता है, लेकिन इसमें फेफड़ों में खून जमा हुआ होता है, यानी कि फेफड़ों में खून का जमाव होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और इसके साथ सीने में जलनदार दर्द होती है, गर्मी लगती है और बाएं जानिब लेटने से तकलीफ में शिद्दत आती है। खून का रंग चमकदार सुर्ख होता है और मरीज़ को ठंडे पानी की शदीद प्यास होती है, यानी कि ऐसे होता है जैसे बर्फ़ तरह ठंडा पानी पिए। इसके बाद जो दवा आती है वो है पल्साटिला। इसमें मरीज़ खून थूकना किसी और वजह के नतीजे में होता है, यानी कि अगर किसी बीमारी का इलाज किया गया हो लेकिन वो दुरुस्त इलाज ना हुआ हो, बीमारी दब गई हो और उसके नतीजे में अगर खून आए तो दवा पल्साटिला होती है। या अगर टीबी की इब्तिदा हो, टीबी की इब्तिदा में भी अगर बलगम के साथ खून आता है तो फिर भी दवा पल्साटिला ही होती है। इसके हमरा सीने में दुखन होती है और ख़ास तौर पर हंसली की हड्डी के पीछे नीचे दुखनदार दर्द होती है, खसूसन दिल के इर्द गिर्द। सीने के इतराफ चुभनदार दर्द होते हैं। अगर पल्साटिला में बाएं बगल के नीचे कमर के करीब दर्द हो तो ये मरीज़ पल्साटिला का ही हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पल्साटिला को प्यास कम होती है, इसे गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़ुबान खुश्क होने के बावजूद मरीज़ पानी पीना पसंद नहीं करता या उसे पानी की तलब नहीं होती। अगर ऐसी अलामत हों तो हम पल्साटिला देकर हेमाटोसिस का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद जो दवा आती है उसमें है रोस्टॉक्स। इस दवा में दरअसल खून थूकने का अमल तब होता है अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, जैसे कि एक साज बजाने वाला अगर बहुत सालों तक साज बजाता रहे, राग लानता रहे, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके फेफड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। और इस दुआ में जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इंसान वर्जिश करे, वर्जिश करके जिस्म को थका ले तो उसके फालिज भी हो सकता है, तो फिर भी दुआ रोस्टॉक्स होगी, क्योंकि रोस्टॉक्स में आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा मेहनत की गई हो तो उसके बाद जो तकलीफ़ें आती हैं उसका रोस्टॉक्स कला कमा करती है। इसके बाद आती है सेंशियो। ये दवा इस वक्त काम आती है जबकि माहवारी जो होती है, हैज़, वो दब चुके हों और हैज़ के दबने की वजह से मरीज़ को खांसी आए और इसके साथ खून आलूदा बलगम आए, तो फिर सेंशियोरा में खून तब निकलता है जब उसकी माहवारी दब जाती है। इसके बाद सल्फर। अगर इज्तिमाई खून सीने में हो और मरीज़ खून थूकता हो, या अगर ना भी खून थूके, सिर्फ इज्तिमाई खून सीने में हो, तो फिर भी सल्फर अच्छा काम करती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने पर बोझ महसूस होता है, जबर महसूस होता है, मरीज़ तमाम दरवाजे खिड़कियां खोल के रखना चाहता है, यानी कि खुली हवा पसंद करता है। इन अलामात के अलावा सल्फ़र के मरीज़ की धड़कन तेज़ हो जाती है,
دوستو یہ چند ایک ادویات جو رہ گئی تھی پہلے لیکچر میں، اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ان کی کمی پوری کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر مریض کو اس سے بچنا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات، یا ہیماٹوسس کے مریض کو اگر مرض یہ لاحق ہو چکا ہو تو اس کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں، جیسے کہ مریض کو اگر خون تھوکنا اس کا عمل شروع ہو جائے تو مریض بستر، آرام دہ بستر پہ اسے لٹا دینا چاہیے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کم کرے اور خون کا اخراج کم ہو۔ اس کے منہ میں برف کا ٹکڑا اس کو چوسنے کے لیے دیں تاکہ ٹھنڈک سے خون کا جماؤ ہوتا ہے اور اس سے خون تھوکنا کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی گرم چیز اسے پرہیز کروائیں، کیونکہ گرم چیز سے جب جسم میں حرارت ہوتی ہے تو بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، یعنی کہ دوران خون تیز ہوتا ہے، تو خون تھوکنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی ٹھوس غذا اسے پرہیز کروانی چاہیے تاکہ زود ہضم غذا اسے دے اور وہ بغیر کسی دقت کے اسے ہضم کر سکے۔ اگر اسے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، بہت زیادہ خون آئے اور اس کے باعث اگر کمزوری ہو جائے تو پھر علاج کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اگر ہیموگلوبن بہت کم ہو گئی ہے تو اسے خون لگوا دیں تاکہ مریض کی جان بچ سکے۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔